हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवानंद मिश्रा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक, रेशियो तथा प्रोपोर्शन के बारे में। तो अनुपात किसको कहते हैं? ठीक, ए बटा बी के रूप में जिसको हम लोग लिखते हैं ए बाय बी के रूप में। ठीक, जो भिन्न हम लोग का होता है उसके रूप में लिखते हैं तो ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। उसे ए तथा बी का अनुपात बोलते हैं। मतलब जिसे भाग के, ये देखिए भाग के सिंबल मिलकर ए बटा बी, तो अनुपात बोलते हैं। अनुपात में कैसे लिखते हैं? ए लिख के दो डॉट लिख के बी लिख देंगे तो ये क्या होता है? अनुपात। और समानुपात किसको बोलते हैं? दो अनुपातिक के बराबरी को समानुपात बोलते हैं। जैसे दो ठो कोई राशि दी होगी, ठीक, मान ली दिया 2 अनुपात 5, ठीक, फिर बराबर का सिंबल दे दिया 6 अनुपात 15। ठीक, ये दो ठो हम लोग का क्या दे दिया? इन दोनों के बराबर कर दिया। ये एक अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है। इन दोनों अनुपात को क्या कर दिया हम लोग? बराबर कर दिए। तो इन दोनों के बराबरी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। जैसे 2 अनुपात, फिर समानुपात का सिंबल लगाएंगे, ठीक, 6 अनुपात 15। ठीक, ये हम लोग का हो गया अनुपात। मतलब समानुपात दो अनुपात तो के बराबरी को क्या बोलते हैं? समान। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों के बराबर है एक दूसरे के। ठीक, तो ये क्या हो गया? समानुपात में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ 2-4 तो फार्मूले होते हैं जो आप लोगों के लिए ट्रिक की तरह काम करते हैं। ठीक, उससे देखते हैं क्या क्या फार्मूले हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक, अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक, हम लोग मान लिए कि कोई राशि ए बी सी डी है, 4 ठो है। ठीक, हम लोग चलते हैं, फार्मूला बनाएंगे, कैसे बनेगा वो देखते हैं। ठीक, कोई राशि हम लोग मान लिए ए बी सी और क्या है? डी। ये 4 तो क्या है? कोई राशि है, कोई नंबर है। ये 4 क्या है? कोई नंबर है। इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। इसमें फार्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक, तो इसको पहले अनुपात के रूप में लिख लीजिए। ए अनुपात बी, ठीक, समानुपात, ठीक, सी अनुपात डी। हम लोग समानुपात के रूप में लिखते हैं। मतलब इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। ठीक, तो करेंगे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। ठीक, इसमें देखिए एक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पे लोग मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो जाते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अंदर वाले से अंदर वाले को, बाहर वाले से बाहर वाले के। जैसे ये दोनों अंदर का है तो अंदर से अंदर का, और ये बाहर का है तो ये बाहर से बाहर का। ये अंदर से अंदर का, ये बाहर से बाहर का। ये क्या है? अनुपातिक है। ठीक, ये दूसरों दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, बराबर की इधर उधर, ठीक, अनुपातों में। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? बी गुणे सी बराबर, ठीक, तो जगह ए गुणे डी। ठीक, इतना बनता है ऐसे। मतलब अंदर का अंदर और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। अब चलिए इसमें हम सूत्र बनाते हैं। मान लीजिए हम लोग का बी सी और डी मालूम है। क्या है? बी सी डी मालूम है। हमें क्या निकालना है? सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग को मालूम रहेगा सी बराबर, ठीक, हम लोग का होगा ए गुणे डी, ठीक, बाई, ठीक, सी बताना है तो क्या आ जाएगा? बी। ऐसे मिलेगा। ठीक, अगर चारों दिया रहेगा तब। अगर दो ठो हम लोग का कोई दिया रहेगा, ठीक, क्या दिया? दो ठो कोई राशि दी होगी। मान लीजिए कि बी और डी दे दिया, हम लोग का सी पूछ रहा है। ठीक, तो इन दोनों को बोलते हैं वाह्य। ए और डी क्या है? वाह्य है। ए और डी क्या है? वाह्य पद है। वाह्य पद है। ठीक, ए और डी क्या है? वाह्य पद है। और बी सी क्या है? अंतः पद है। बी और सी क्या है? अंतः पद है। अंतः पद, ठीक, चाहे मध्य पद भी इनको बोल सकते हैं, बीच वाला मध्य पद। ठीक, अंतः पद या मध्य पद दोनों बोलते हैं। अंतः मतलब अंदर है, मध्य मतलब बीच में। ठीक, या अंदर रहेगा तो क्या? बीच में। ठीक, इसे मध्य पद दोनों को बोलेंगे। मान लीजिए कि हम लोग को दो तो दिया, बी और डी दिया है। बी और डी दिया और मध्य पद पूछा है। हम लोग का 2 अनुपात दिया है। चलिए लिख के बता, 2 अनुपात दिया है। ठीक, 2 वाह्य अनुपात दिया हो,
क्या दिया हो, 2y अनुपात दिया और मध्य अनुपात निकालना हो, मध्य अनुपात निकालना हो तब, ठीक, निकालना हो तब कैसे लगाएंगे, ठीक। 2y दिया हो मतलब ए और डी दिया हो, ए और डी दिया हो चाहे, ठीक, ए और डी दिया हो, दोनों बाहर का और अंदर का पूछ रहा हो, ठीक। ए और डी दिया उसका मान लीजिए ऐसे दिया ना, तो सॉरी यहाँ पे हम, हाँ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक, तो ए डी हो गई ए डी और बी सी, मध्य अनुपातिक दिलेगा, मध्य ए बी का मध्य अनुपातिक, ठीक। अगर 2y अनुपात दिया हो तो मध्य अनुपात कैसे निकाले, मतलब 2 जो दिया रहेगा, मान लीजिए ए और बी दिया, ए और डी दिया, ये दोनों का बाहर का दिया हो, क्या दिया हो, दोनों बाहरी अनुपात दिया हो, तो मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे, दोनों को करनी में डाल देंगे, दोनों का, ठीक, ए और डी कर देंगे, ए और डी कर देंगे, ठीक। जो 2 अनुपात दिया होगा उन दोनों को क्या कर देंगे, दोनों का आपस में गुणा करके उसका क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक। तो ये हम लोग का पहला बना, चलिए देख लेते हैं इसमें कोई सवाल कैसे लगाएंगे, पहले वाले, ठीक। ये हम लोग का पहला वाला फार्मूला बनता है, ये पहला बना है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं, कोई अगर बाहर का 2 दिया रहेगा तो अंदर वाला हम लोग को मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे। तो चलिए मान लीजिए दिया है, ठीक, हम लोग का दिया है, वह दोनों अनुपात दिया है 2, ठीक, एक तो 2 दिया है और, ठीक, ये सवाल हम लोग का 2 और 4 दिया है, ठीक, 2 और 8 दिया, मान लीजिए 2 और 8 दिया है, ठीक, 2 और 8 दिया है, पूछा इसका मध्य अनुपात निकालिए, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, बताए आप लोग को, अंडर रूट जो दोनों y अनुपात दिए होंगे उनका 2 × 8, तो क्या आ जाएगा 16, अंडर रूट 16, ठीक। तो 16 का क्या आ जाएगा 4, मतलब जो हम लोग का मध्य अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 4 होगा, ठीक। तो ऐसे ही करके हम लोग निकालेंगे, ये हम लोग का मध्य अनुपात का सूत्र हुआ, ठीक, पहला सूत्र है। अब चलिए आगे देखते हैं दूसरे वाला सूत्र कैसे बनेगा, ठीक, मध्य अनुपातिक का दूसरा वाला सूत्र, दूसरा सूत्र यहाँ पे देखेंगे कैसे बनेगा। अगर 3 तो दिया होगा, चतुर्थ पूछेगा, ठीक, 3 अनुपात दिए होंगे, 3 अनुपात दिया रहेगा, 3 अनुपात, ठीक, 3 अनुपात क्या होंगे, दिए रहेंगे, ठीक। तो चौथा कैसे निकला, 3 अनुपात दिए होंगे, ठीक, तो चौथा अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए तीसरा अनुपात दिया रहेगा 3, तो अब देखिए 3 अनुपात दिया है, ठीक, और चौथा मान लीजिए ए बी और सी, ये 3 तो क्या हुआ दिया हुआ है, और चौथा क्या कर रहा है पूछा, तो चौथा का कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का चतुर्थ अनुपात रहेगा, चतुर्थ अनुपात बराबर, ठीक, चतुर्थ अनुपात बराबर कैसे निकालेंगे चौथा अनुपात। देखिए यहाँ पे अगर 4 अनुपात दिया रहेगा तब 4 अनुपात में क्या ए बी सी, और चौथा मान लीजिए दिया है यक्स, ठीक, नहीं मालूम है चौथा अनुपात क्या है यक्स, तो हम लोग तो यक्स बराबर लिखेंगे, ठीक, बी इंटू सी, बी गुणे सी बाई ए, ठीक, मतलब बी बाई सी, ठीक,
बी इंटू सी बाई ए, मतलब 3 दिया रहेगा तो पीछे का जो दोनों रहेगा उसको आपस में गुणा कर देंगे और जो पहले वाला दिया रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग भाग कर देंगे। दो पीछे का गुणा करके जो पहला वाला दिया रहेगा भाग कर देंगे। ठीक, तो ये बना हम लोग का दूसरा फार्मूला। एक फार्मूला यहाँ पे बन गया, एक तो बना यहाँ पे, मतलब मध्य अनुपात पूछेगा तो ए इंटू डी, मतलब जो दोनों अनुपात दिए रहेंगे उनका गुणा करके क्या करेंगे अंडर रूट कड़ी वर्गमूल निकाल देंगे। यहाँ पे बी सी मतलब दोनों का लास्ट वाला वो दोनों का गुणा कर देंगे और इसे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब देखिए अब तृतीय अनुपात निकालना होगा तब तीसरा वाला, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा वाला कैसे निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक, अगर तृतीय अनुपात निकालना होगा तब, ठीक, हमने दो का पहला वाला कर दिया था, जब मध्य अनुपात पूछेगा उसका सूत्र होगा मध्य अनुपात। ठीक, मध्य अनुपात पूछेगा तो अंडर रूट में जो दोनों अनुपात दिए रहेंगे उन सबका क्या कर देंगे ए और बी का गुणा कर देंगे। ठीक, सीरियल नंबर देखिए अब हो जाएगा। हमको चतुर्थ चौथा वाला अनुपात निकालना होगा तब, चतुर्थ अनुपात अगर निकाला होगा तब क्या लिखेंगे, ठीक, ए गुणे बी बाई सी। ठीक, ए गुणे बी बाई सी मतलब मान लीजिए दिया हम लोग का ए बी सी और यक्स हो गया। ठीक, तो इसका सॉरी ऐसे कर देंगे, ऐसे लिखिए बी ए बी सी दिया रहेगा तो बी गुणे सी बाई ए। ठीक, चौथा अनुपात दिया रहेगा तो बी गुणे सी बाई ए। अब निकालेंगे मध्य चतुर्थ होगा। अब तीसरा वाला कैसे निकालेंगे, अगर तृतीय अनुपात पूछेगा तब, तृतीय मतलब तीसरा, तृतीय अनुपात तृतीय अनुपात दिया रहेगा तब कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो मान लीजिए तृतीय अनुपात पूछा तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग का दिया रहेगा, ठीक, ए रेशियो, ठीक, ए रेशियो बी समानुपात, यहाँ पे दोनों अंदर वाली राशियां क्या होंगी सेम होंगी, ये हो जाएगा यक्स। तृतीय अनुपात दिया जाएगा तो कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी फिर समानुपात बी अनुपात क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाने के लिए हम लोग का क्या दोनों अंदर की राशि क्या होगी सेम दी रहेंगे। तो तृतीय अनुपात निकालेंगे तो सब दोनों राशि क्या होगी सेम होती है, अब पहली राशि क्या होगी अलग दी रहेगी। ठीक, तो उसमें दो ही राशियां दी रहेंगी, तो यक्स बराबर क्या करेंगे बी का स्क्वायर बाई ए। ठीक, जो दो राशियां दी होंगी और उसमें तृतीय पूछेगा, मतलब देखिए जैसे अगर अनुपात 2 और 4 का, ठीक, तृतीय अनुपात निकालिए। ठीक, 2 और 4 का तृतीय अनुपात निकाला तो हो जाएगा हम लोग का, ठीक, तृतीय अनुपात बराबर यक्स अब बी। ठीक, ए हो गया ये बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बटा के 2, यक्स बराबर ये हो गया 4 चौके 16 बटा के 2 कट गया तो यक्स बराबर क्या हो गया 8, मतलब तृतीय अनुपात क्या होगा 8 होगा। ठीक, 2 4 4 8 2 4 4 8 ऐसे निकलेगा, ये तृतीय अनुपात निकलेगा। मतलब हम लोग का तृतीय अनुपात का सूत्र बना यक्स बराबर बी का स्क्वायर बाई ए, मध्य चतुर्थ तृतीय। ठीक, अब हम लोग का इतना ही निकालने के लिए पूछता आप लोग को। अब दिया अगर मिश्र अनुपात दिया रहेगा तब, चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहले सब फार्मूला है, मिश्र अनुपात ठीक, मिश्र अनुपात दिया रहेगा तब कैसे लगाएंगे। मिश्र अनुपात में मान लीजिए ए रेशियो बी दिया है, ए रेशियो बी, और दूसरा अनुपात दे दिया हम लोग का सी रेशियो डी। ठीक, ए रेशियो बी इंटू सी रेशियो डी, तो इसका मिश्र अनुपात का सूत्र जो हम लोग का बनेगा वो बनेगा बी सी। ठीक, ए इसमें ये हम आप लोग को शुरू में बताया ए, ठीक, ए और डी रेशियो बी और सी, मतलब बाहर का बाहर और अंदर का अंदर, ये मिश्र अनुपात का सूत्र बना। बाहर का बाहर अंदर का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का मिश्र अनुपात का सूत्र। ठीक, तो 1 2 3 4 सूत्र हम लोग ने ज्ञात कर लिया। ठीक, अब देखिए अगर दिया रहेगा समानुपाती और विलोम अनुपाती, ठीक,
तो समानुपाती का मतलब हो जाएगा दोनों क्या होंगे समान, एक तो बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा बढ़ेगा। ठीक, ये समानुपाती होते हैं। समानुपाती में एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब विलोमानुपाती में होता है एक तो बढ़ेगा तो दूसरा वाला क्या होगा घटेगा, और यक्ष बढ़ेगा तो वाई घटेगा, वाई बढ़ेगा तो यक्ष घटेगा। समानुपाती में और यक्ष बढ़ा तो वाई भी बढ़ेगा। ठीक, तो ये होती है हम लोग की कुछ राशियां। ठीक, तो इसमें अनुपात समानुपात में हम लोग को 4 फार्मूले मोस्ट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक, ये 4 राशि का होते हैं, हम लोग को 4 फार्मूले मोस्ट होते हैं जो हम लोग को आगे यूज करें। तो चलिए इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, उस पर सवाल देखेंगे, उस पर बेसिस सवाल देखेंगे कि कैसे कौन सा सवाल लगता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक, तब हाई लेवल तक पहुंचेंगे। दिया ए और बी दिया है। ठीक, ए और बी बराबर दिया हम लोग का 3:4 और दे दिया है बी और सी बराबर दे रखा है हम लोग का 8:9। ठीक, 8:9। तो ए और सी पूछ रहा है, पूछा A/C बराबर क्या होगा। ठीक, A/C बराबर क्या होगा। तो ये सवाल हम लोग का दिया है A/B और ठीक 3:4। अब B/C बराबर दिया 8:9। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, A/B बराबर कितना दिया 3/4 लिख देंगे इसको B/C बराबर कितना लिख दें 8/9 लिख देंगे। और इसको हम लोग को A/C चाहिए, A/C का क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या गुणा कर देंगे, A/B गुणे B/C, A/B गुणे B/C। अभी हो जाएगा A/C बराबर A/B का मान कितना 3/4 गुणे 8/9। ठीक, 4 का 4, 4 दूना का 8। ठीक, A/C बराबर कितना हो जाए 3 दूना का 6। रुक जाइए, यहाँ पे कटा दिए 3 का 3 और 3 तिलिके 9, तो होगा 2/3। ठीक, तो A/C बराबर कितना होगा 2/3। ठीक, तो ये हम लोग का क्या आ गया, पहला का आंसर आ गया। ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। A/C का मान हम लोग को पूछा था, A/C लिख देंगे मतलब A/C अनुपात में हो गया। ठीक, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं हम लोग गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे हम लोग को 2/3। चलिए इस पे आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया A/B बराबर ठीक 3:2। ठीक, फिर दिया है C/B। ठीक, B/C बराबर दिया B/C बराबर ठीक कितना दे रखा है सवाल हम लोग का 3:4 दे रखा है। चलिए अब देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक, तो हम लोग का ज्ञात क्या करना है, इसमें ए और सी ज्ञात करना, A और C ज्ञात करना। चलिए A/C बराबर हम लोग क्या लिखेंगे A/B। ठीक, क्या कर देंगे गुणा B/C से क्या कर देंगे हम लोग गुणा कर देंगे, तो A/C बराबर हो जाएगा हम लोग का। ठीक, देखिए इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3/2 गुणे B का मतलब 3/4। A/C बराबर होगा 3 तिलिके 9, 4 दूना का 8। ठीक, तो A/C बराबर A/C बराबर 9:8। ये रहा हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, तो ये थे बेसिक सवाल। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर कल नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। इससे आगे का क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।